सोनीपत एक ऐसा एरिया है जो अपकमिंग है मेडिकल फैसिलिटीज में, और आज के दिन यहाँ पे कोई भी कैंसर पेशेंट हो उसको इसी एरिया में अच्छे से अच्छा कैंसर का इलाज, जो वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इलाज है, वो अवेलेबल है। लेकिन जो सॉलिड कैंसर है, सॉलिड कैंसर में सर्जरी बीमारी को जड़ से ठीक करने का सबसे इम्पोर्टेंट एक तरीका होता है। और अगर आप इसका कॉस्ट देखोगे तो इसकी टोटल सर्जरी की कॉस्ट विल बी समवेयर अराउंड 8 से 9 लाख होगी यहाँ पे हमारे। ये टोटल शुरू से लेके एंड तक आपने बताया जी। और अगर यही आप दिल्ली में करवाते जी तो इट विल बी एटलीस्ट डबल। एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक बेहद मुश्किल सर्जरी को सफल बनाया है। बुजुर्ग महिला का वजन ऑपरेशन के समय सिर्फ 34 किलो रह गया था और उनके वाइटल्स भी पहले से काफी खराब थे। हालत नाजुक होने के बावजूद डॉक्टरों ने पूरा ध्यान और अनुभव के साथ ये बड़ा ऑपरेशन कर दिखाया है। मैं डॉक्टर वैशाली झामरे हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में काम करती हूँ। आज से 15 दिन पहले हमने यहाँ पे एक विपल्स सर्जरी करी है। एक पेशेंट है जिनका नाम है मिसेस शीला दहिया। उनका वो हमारे पास आई थी, उनको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ था, यानी पीलिया हुआ था, और जांचों के दौरान ये पता चला था कि उनको पेरीएम्पुलरी कैंसर है, यानी जो पित्त की नली होती है जहाँ पे वो आंत में, छोटी आंत में जुड़ती है, उस जगह का कैंसर था, जिसकी वजह से पित्त का जो प्रवाह होता है उसमें रुकावट हो गई थी और उन्हें जॉन्डिस हुआ था। इस कैंसर की वजह से जो सर्जरी करनी पड़ती है उसको हम कहते हैं विपल्स पैनक्रियाटिकोडियोडेनेक्टमी। ये कैंसर के लिए की जाने वाली सर्जरी में से एक काफ़ी बड़ी सर्जरी होती है और ये लंबे समय तक चलती है, लगभग 6-7 घंटे ये सर्जरी चलती है। एंड उसमें पेशेंट की जो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी होती है वो भी एक काफ़ी क्रिटिकल एलिमेंट होता है। आज पेशेंट डिस्चार्ज होने वाली है, शी इज़ फिट एंड फाइन, और बहुत अच्छे रूप से उनका रिकवरी फेज़ काफ़ी अच्छा रहा है। आज हमारे साथ उनके ब्रदर हैं जो उनके हॉस्पिटल के स्टे के बारे में, यहाँ के अनुभवों के बारे में उनके साथ हम बात करना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। आपकी बहन शीला जी, उनका आपको पता है कि उनको कैंसर हुआ था, है ना? हाँ जी। और उनका पेट का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, हाँ जी। है ना? उसके बारे में आपको, उनका ऑपरेशन होना है, उनके क्या क्या तकलीफें हो सकती है, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई थी पूरी? हाँ जी, दी गई थी। सारी जानकारी दी गई थी। और आप आपके बहन के बारे में कुछ बताना चाहोगे कि उनको क्या तकलीफ क्या थी? तकलीफ तो सर ये था कि 3-4 महीने से बुखार था जी। बुखार उसको उतरा नहीं। प्राइवेट भी दिखाया, RFP को भी दिखाया, दूसरा फिर जो है यहाँ सोनीपत भी, रोहतक भी, लेकिन मेडिकल से उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। हम अपना आप लेकर आ गए। अपने आप लेने के बाद फिर हम यहाँ अपने सोनीपत ही आ गए। सोनीपत फिर जो है ना सलाह ली एक दूसरे से। फिर किसी ने बताया कि अपने यहाँ जो है ना कुंडली में अपने हॉस्पिटल है, इस नाम का हॉस्पिटल है, तो आप वहाँ जाइए, वहाँ सलाह लीजिए, वहाँ बातचीत कीजिए। उनके बाद फिर क्या होता है क्या नहीं, फिर जो है हमने 1 हफ्ता कम से कम लग गया। हम बातचीत करिए अपने डॉक्टर साहब से, उन्होंने बताया भाई ठीक है तो आप यहाँ आ जाओ, उसके बाद हम आपको सलाह भी देंगे। ओके। तो यहाँ आने के बाद आप भी आए थे शीला जी के साथ? नहीं, बट यहाँ आने के बाद आपको जो सारी जांचें हुई और उनका जो इलाज के बारे में आपको बताया गया, वो आप उससे संतुष्ट है? संतुष्ट है जी। ओके, उसमें कोई कमियां तो नहीं नजर आई आपको? फिर जब के टाइम हमने जो भी कुछ बोला वो हुआ भी, और कोई हमें को ये नहीं भी बाहर जाओ, ये जाओ। तो शुरू से जब आप हॉस्पिटल में आए हो, हमारे हॉस्पिटल के रिसेप्शन के लोग या नर्सेस या डॉक्टर्स या और भी कोई जो स्टाफ है, हम तो सारा चारों तरफ घूम कर भी देख ली। जो सहूलियत है, गाड़ियों की सहूलियत है, घूमने की सहूलियत है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी सिक्योरिटी गार्ड या किसी का भी कोई मतलब ये नहीं भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। बिल्कुल अंदर भी बाहर भी ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड का काम है,
आप यहाँ कैसे आए हो, आपके साथ पेशेंट कौन है। मतलब पूछताछ होती थी, हाँ, लेकिन सब- रोका नहीं किसी ने रोका ना, नहीं। रोका नहीं किसी को, अरे या बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं कहा कि आप जा नहीं सकते या बहुत गलत व्यवहार किया, ऐसा ना तो ना नहीं ना, किया। ऐसी बात नहीं। ओके। हाँ, सिर्फ उन्होंने ये तो कहा है भाई आपके साथ पेशेंट कौन है। हाँ। भाई पेशेंट ये रहे हमारे वो तो सेफ्टी के लिए, पेशेंट के सेफ्टी के लिए भी ऊपर जरूरी के है। लिए, बिल्कुल। जैसे ऊपर ही है ना, जैसे ऊपर ही जा रहे जी, हैं। जी, जी। तो जैसे हम बाहर आ गए तो गार्ड तो पूछेगा। तो ये जो पूरा मेडिकल जो ट्रीटमेंट हुआ, सर्जरी हुई और बाकी इतना जो है, इसके बारे में आपका क्या इसका- अनुभव रहा जो है? जितना टाइम मैं यहाँ रहा हूँ, 1 हफ्ता तो आपका अंदर चला गया आईसीयू में। आईसीयू में। हाँ जी। यहाँ हफ्ते भर में मेरे को जना आया करता दिन के अंदर, और अंदर मिलके आया भी करते 10 मिनट 5 मिनट जो भी। उसके बाद फिर बाहर सुबह आते शाम को जाते, तो 1 बार 2 बार मिलके फिर अपने घर चले जाते। हफ्ता भर जो भी है ना लगा। फिर उसके बाद बाहर आने के बाद तो बच्चे, हमारा लड़का भी आ गया था और दूसरा भाई का लड़का भी आ गया था। ये इसका पेपर बना था हमारे भाणजे का। उसके बाद फिर मैं ही रह रहा हूँ। तो आपको ओके। पेशेंट की केयर कैसा लगा? केयर अच्छी हुई? ना केयर मैं बोल रहा हूँ घर से भी ज्यादा घर में नहीं होती अच्छा। जैसे यहाँ होती है। नर्सेस वगैरह ने प्यार से देखा उनको? प्यार से बोलना है, प्यार से बातचीत करनी है। सभी डॉक्टर जितने भी है या कोई भी आने जाने वाला, सभी जो ना ऐसे इज्जत से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं। और जब वो आईसीयू में थी, हाँ। जब वो आईसीयू में थी हाँ जी। तो आपको ये तो नहीं लगता था कि आईसीयू में है, पता नहीं हमारी मरीज का क्या हो रहा है? ऐसे था ही नहीं, ऐसा था अपने नहीं। मन में ही नहीं था ऐसा। बट आपको हम टाइम टू टाइम जानकारी दे रहे थे? बिल्कुल आपको आपके मरीज के बारे में पता चल रहा था? पता चला, हमें मिलते भी रहे, मिलते भी रहे हैं अंदर ओके। जाके मिलते भी रहे। ओके। जो अंदर डॉक्टर थे उन्होंने भी ऐसे देख लिया ना, और सिक्योरिटी गार्ड जो भी बाहर था वो हाथ लगा हमें देखा बुला दिया। ओके। ऐसी बात नहीं है। सर, इस पेशेंट के इलाज में आपको क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? मैं 2-3 चीज़ें एक तो बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये पेशेंट की एज नियरली 70 के करीब थी। फिर उसमें जो इनकी एक प्रॉब्लम जो पहले भी बताया, डॉक्टर वैशाली ने डिस्कस किया, पेरीएम्पुलरी कार्सिनोमा, और उसकी जो सर्जरी होती है अपने आप में, वो हमारी फील्ड की जो सबसे मेजर सर्जरीज में से एक सर्जरी होती है, विपल्स। लेकिन साथ में पेशेंट को जो प्रॉब्लम थी, एक इनकी डिजीज निकली जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। मतलब इनका थायराइड ओवर एक्टिव था। Right. और उसके वजह से हमें उसको कंट्रोल करने के लिए रफली 1 महीना दवाई देके उसको कंट्रोल करना पड़ा ताकि सर्जरी हम सेफली कर पाएं। लेकिन कैंसर और हाइपरथायराइडिज्म दोनों चीज़ों की वजह से इनका वेट लॉस काफ़ी हुआ। जी। और जब हमने सर्जरी की, इनका वेट लॉस सिर्फ 34 किलो था सिर्फ। अगर आप सोचें सिर्फ 34 किलो की सिर्फ 34 पेशेंट किलो रह गई थी जब इनका ऑपरेशन हुआ। वेट लॉस की वजह से सिर्फ 34 किलो की वेट था। इनके ब्लड में प्रोटीन का लेवल जो नॉर्मली 3.5-4 होता है, वो 2.4 पे एल्ब्यूमिन लेवल आ गया था। तो न्यूट्रिशन बहुत पुअर हो गया था, मसल सारी बहुत कमज़ोर हो गई थी जी। तो मेजर सर्जरी, ओल्ड एज और उसके बाद में इतना वेट लॉस और प्रोटीन लो होने से ये पूरा कॉम्बिनेशन काफ़ी रिस्की हो जाता है। लेकिन हमें यह था कि पेशेंट की बीमारी ठीक होने लायक थी, तो हमने फैमिली से बात की, उनको समझाया कि थोड़ा हाई रिस्क अंडरटेकिंग है, लेकिन हम लोग, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो हम यहाँ पे हाई रिस्क ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और वो सर्जरी की। इसके पहले हमने 4-5 दिन पेशेंट को ऑप्टिमाइज किया, जिसमें हमने उनको प्रोटीन चढ़ाया, पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराई। और सर्जरी के बाद इनको ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हमें आईसीयू में रखना पड़ा रिकवरी के लिए, क्योंकि अगेन सर्जरी के बाद में भी इनको न्यूट्रिशन की जरूरत थी, एल्ब्यूमिन की, पेरेंटल न्यूट्रिशन की, और इन्फेक्शन की भी एक प्रॉब्लम थी, जिसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स दी। तो 6-7 दिन हम लोगों ने आईसीयू में रखा ताकि क्लोज मॉनिटरिंग हो, मिनट टू मिनट है, और उसमें जो चीज़ हम तुरंत रेस्पॉन्ड करके उसको मैनेज कर सकें। ऑल टुगेदर पेशेंट कब आए थे आपके पास? देखिए, पहले तो हमने इन पेशेंट्स को अक्टूबर के उसमें देखा था पीरियड में। उस टाइम हमने एक बार एडमिट किया, फिर ये थायराइड की प्रॉब्लम पता लगी, तो हमने सर्जरी डिले की, 1 महीना करीब उनको मेडिसिन दी। जी। फिर
बिगिनिंग ऑफ जो है मतलब नवंबर में, मिड नवंबर में ये हमारे पास एडमिट हुए जी। और उसके बाद हमने 5-6 दिन इनको ऑप्टिमाइज किया और सर्जरी के बाद ऑलमोस्ट आज 13-14 दिन हो गए हैं जब आज ये डिस्चार्ज हो रही हैं। राइट। तो सर सर्जरी कितनी इंपॉर्टेंट है ऐसे केसेस के अंदर? क्या सर्जरी ही एक मात्र तरीका है इलाज का, या मेडिसिन से भी या कीमोथेरेपी या बाकी चीज़ों से भी ये ठीक हो सकता है? देखिए, कैंसर में ना हम लोग 2 तरह के कैंसर बोलते हैं। एक बोलते हैं सॉलिड कैंसर जो शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में होते हैं, और एक होते हैं ब्लड कैंसर। तो जो ब्लड कैंसर है वो तो उनका इलाज होता है जनरली कीमोथेरेपी से अकेले। राइट। लेकिन जो सॉलिड कैंसर है, सॉलिड कैंसर में सर्जरी बीमारी को जड़ से ठीक करने का सबसे इम्पोर्टेंट एक तरीका होता है, और उस सर्जरी से जो बेनिफिट होता है उसके साथ उसका बेनिफिट बढ़ाने के लिए हम लोग रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी ऐड करते हैं। तो सर्जरी एक तरह से अगर हम कहें तो कैंसर के जड़ से इलाज के लिए सॉलिड कैंसर में सबसे इम्पोर्टेंट एक रास्ता है, सर्जरी है। राइट। और उसके बाद रेडिएशन एंड ऑल अगर रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कुछ पेशेंट्स में हम लोग सर्जरी से पहले भी ट्रीटमेंट देते हैं जैसे कीमोथेरेपी या रेडिएशन, और कुछ पेशेंट्स का सर्जरी के बाद में होता है। सभी इलाज इनके यहीं पे हो गए थे या किसी भी सर्विस के लिए आपको इनको बाहर रिकमेंड, जैसे कि कई हॉस्पिटल्स में होता है रेडिएशन नहीं हो पाती या कुछ चीजें, तो सब कुछ एंड्रोमेडा में ही हो गया? नहीं, हमारे पास यहाँ पे कैंसर का कंप्लीट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सर्जिकल, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और डायग्नोस्टिक साइड पे पेट सीटी, 3D मैमोग्राफी, ये सारी चीजें इन हाउस अवेलेबल हैं। तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये कि जैसा मैंने बताया ये केस है, इसी तरह से हम लोग ऑन ए रेगुलर बेसिस, मतलब हर थोड़े दिनों में कोई ना कोई मेजर कॉम्प्लेक्स सर्जरी की प्रोसीजर करते हैं। जैसे कल भी हम लोगों ने एक काफ़ी बड़ी सर्जरी की है 7-8 घंटे की, जिसमें हम लोग हाईपैक एक हीटेड इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी यूज करते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि डेफिनेटली सोनीपत एक ऐसा एरिया है जो अपकमिंग है मेडिकल फैसिलिटीज में, और आज के दिन यहाँ पे कोई भी कैंसर पेशेंट हो उसको इसी एरिया में अच्छे से अच्छा कैंसर का इलाज, जो वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इलाज है, वो अवेलेबल है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जैसे हमने कहा कि दिस इज वन ऑफ द लॉन्गर एंड बिगर सर्जरीज एंड वेरी चैलेंजिंग सर्जरीज कैंसर की। ऐसे ये जब भी चैलेंजिंग सर्जरीज हम करते हैं तो उसमें एक टीम वर्क is very very critical. So starting from हमारे एनेस्थेटिस्ट, एनेस्थीसिया की पूरी टीम, हमारे नर्सेस, ICU इंटेंसिव केयर के जो टीम डॉक्टर्स होते हैं वो, प्लस फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, all of them play an important role in bringing the patient from a critical condition to the condition where she or he can be safely discharged. So bigger surgery, challenging surgery is always a teamwork. So that is important, and all of these facilities are available in Andromeda Cancer Hospital. आज सोनीपत के हेल्थ सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जहां हम देख सकते हैं सोनीपत के एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में जो कैंसर की इतनी बड़ी सर्जरी, जो 7 से 8 घंटे की सर्जरी, और जो एक हुई है यहाँ पे, और ऐसी सर्जरी ये लगातार करते जा रहे हैं। तो आज हम एंड्रोमेडा में आए हैं, मिस्टर नितिन जामरे से जानेंगे कि सोनीपत के अंदर जो एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल है ये किस टाइप का ट्रीटमेंट दे रहा है और क्या उसके एक्सपेंसेस रहते हैं, और कैसे अगर हम दिल्ली से या किसी मेट्रो सिटी से कंपैरिजन करते हैं तो सोनीपत जैसे छोटे शहर को ये सस्ते रेटों में किस तरीके से ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जैसा कि मेडिकल डिटेल्स सर्जरी के बारे में तो आपको डॉक्टर्स आपने बता ही दिया है जी। आई थिंक इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि ऐसी कॉम्प्लेक्स सर्जरी जो कि काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स इवन इन दिल्ली जो करने में हिचकिचाते, क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि एक तो फैसिलिटी होनी चाहिए, आपके पास इक्विपमेंट होनी चाहिए, आपका जो ऑपरेशन थिएटर होता है वो मॉडर्न और विद अप टू डेट टेक्नोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और वो एक्सपर्टीज इंडिविजुअल की नहीं होती है, वो पूरी टीम की होती है। यू नीड सर्जन्स, यू नीड एनेस्थेसिस्ट, यू नीड OT टेक्नीशियंस, एवरीबडी यू रिक्वायर, तो वो होनी चाहिए। और उसके बाद ये होता है कि जो पेशेंट्स है, जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं उनके लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो आई थिंक एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में इस सर्जरी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, और यही 2 साल पहले
ये सारी चीज़ें यहाँ सोनीपत में या इस पार्ट हरियाणा के इस पार्ट में इस available पूरे नहीं है। एरिया में ये अवेलेबल नहीं पूरे एरिया में अवेलेबल नहीं Right, है। right, right. और अगर आप इसका कॉस्ट देखोगे तो इसकी टोटल सर्जरी की कॉस्ट विल बी समवेयर अराउंड 8 से 9 लाख होगी यहाँ पे हमारे। ये टोटल शुरू से लेके एंड तक आपने बताया Correct. जी। और अगर यही आप दिल्ली में करवाते जी। तो इट विल बी एटलीस्ट डबल, कम से कम डबल होती है इसकी कॉस्ट। सो हमारा, जैसे हमने पहले भी बताया है कि हमारा एम ये है कि एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल के थ्रू जी। इसके माध्यम से हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ लाना चाहते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो क्वालिटी ऑफ केयर है, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो दिल्ली के कंपैरिजन में कहीं भी कम नहीं है। राइट राइट। और तो ऐसा नहीं है कि रेट कम है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी से या इलाज में कॉम्प्रोमाइज कोई होगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उल्टा ज्यादा ही कुछ अच्छा ही मिलेगा, कुछ बेटर ही मिलेगा। एग्जैक्टली। और ये पास में है, ये कम कीमत में है और आपको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट मिलती है यहाँ पे विद ऑल दी ग्लोबल एक्सपर्टीज। मतलब जो भी आपको बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी दिल्ली में, वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है और धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल की इस सफलता ने साबित किया है कि सही टीम और सही इलाज किसी भी कठिन केस को संभाल सकता है। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।